हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी घर पे अच्छे से होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपका सेट के एग्ज़ाम नज़दीक है, तो आज हम यूनिट 1 की रिवीजन करेंगे। सेट की यूनिट 1 में जो केमिस्ट्री का चैप्टर है साइंस में, सबसे पहले हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हम मेन पॉइंट्स को ही कवर करेंगे ताकि एग्ज़ाम के लिए हमारी अच्छे से तैयारी हो जाए। सबसे पहले आप देख रहे हैं इसमें कि आपको दिख रहा है कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन हमारा चैप्टर है। सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस इन डेली लाइफ। ये बेसिक चीज़ें होती हैं कि कौन सा इसमें चेंज केमिकल चेंज होगा, कौन सा आपका फिजिकल चेंज होगा। जैसे इसमें इम्पोर्टेंट है कि फूड इज़ कुक्ड, ये चेंज किस तरह का चेंज होता है। इसके बाद है एन आयरन तवा पैन नेल इज़ लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमन एटमॉस्फेयर। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका केमिकल चेंज में आएगा। वी रेस्पायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, सेट में जल्दी पूछा जाता है, और ये आपका आएगा केमिकल चेंज में। बाकी आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद ये एक एक्टिविटी है, इसमें आपको दिखाया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करेंगे तो वो वाइट फ्लेम के साथ बर्न होगा, और उसकी जो ऐश बचेगी नीचे जो आपको ये दिख रही है, इस ऐश को हम करेक्ट कर लेंगे। तो रिएक्शन क्या होगी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके बाद अगर हम इसकी पीएच को चेक करेंगे तो हमारे पास जो पीएच आएगी इसकी वो बेसिक मीडियम की पीएच आएगी, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आगे चलते हैं केमिकल इक्वेशंस। ये बेसिक आर्टिकल है, इस पर हमें पता है ये क्या होता है, तो आगे इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आर्टिकल। इसमें बैलेंसिंग आती है कि आपको कैसे बैलेंस करना है, ये क्लास वर्क है आपका, हमने किया हुआ है। जैसे अगर आपको कोई भी रिएक्शन दी हुई होती है तो आपको हिट एंड ट्रायल मेथड लगाकर उसको बैलेंस करना है। जैसे आपको ये इक्वेशन दिख रही है 3Fe + 4H2O Fe3O4 + 4H2, तो इसको सिंपली हम कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहले हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, और उसके बाद में जो हमारा एलिमेंट बच गया उसको हम इजीली बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट अगली चीज़ जो हमारी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आती है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें जितनी भी टाइप दी हुई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भिवानी बोर्ड में भी इनमें से एक इक्वेशन जो है ज़रूर पूछी जाती है, और कोई ना कोई इसी का एग्जांपल जो है आपसे पूछ लिया जाएगा। सबसे पहले इक्वेशन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब ही क्या होता है, जिसमें दो चीज़ें कंबाइन करती हैं और एक चीज़ को बनाकर देंगे हम। जैसे आपको इसमें रिएक्शन दिख रही है कैल्शियम ऑक्साइड + H2O, तो ये क्विक लाइम है। अगर हम इसमें वाटर मिक्स करेंगे तो हमें एक सिंगल प्रोडक्ट मिला, और वो हमारा स्लेक्ड लाइम, और इसमें हमें हीट भी मिलेगी। तो इन दो चीज़ों से मिला के हमारे पास एक रिएक्टेंट आया। सो दिस इज़ आवर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें हीट भी निकल रही है, तो ये एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन भी होगी। जैसा कि आपको इस एक्टिविटी में दिखाया हुआ है कि अगर बच्चा जो है इसको हाथ लगाता है तो ये बीकर आपको गर्म दिखाई देगा इसमें। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड + CO2। ये वाइट वॉशिंग का है। वाइट वॉशिंग केमिस्ट्री क्या होती है, तो जो वाइट वॉश करते हैं तो जो वाइट वॉश होती है शुरू में वो गीली होती है, आपकी जो सॉल्यूशन होता है हमारा, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड से जो एयर में प्रेजेंट है उसे रिएक्ट करके क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में H2O। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है यही जो पपड़ी की तरह में दीवार पे दिखाई देता है, ये हमारा बन जाता है। बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन + ऑक्सीजन, दो रिएक्टेंट हैं, एक प्रोडक्ट बना है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कई बार वो आपसे पूछ भी लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, तो ये भी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और इसमें ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन भी होगी क्योंकि बर्निंग करने से हमें हीट भी मिलती है। इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना, ब्रेक डाउन होना। एक या एक से अधिक चीज़ों में कोई चीज़ अगर टूट जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन है यहाँ फेरस सल्फेट। अगर हम इसको हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, फेरिक ऑक्साइड + SO2 + SO3। यहाँ हमें सिंगल रिएक्टेंट लेंगे और उससे हमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिल रही है। जैसे इस इक्वेशन में हमें तीन जो चीज़ें हैं वो हमें मिली हैं, तीन तरह के हमारे प्रोडक्ट हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप स्पेशली ध्यान से करें कि फेरस सल्फेट को अगर हीट करते हैं तो हमें Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड हमें मिलता है, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड हमें मिल जाएगा। ये जो गैसेज होती हैं ये हमें बर्निंग ऑफ सल्फ़र की जो स्मेल है वो हमें देती हैं। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे।
आपको एक्टिविटी में भी दिख रहा है कि जो लड़की है ये फेरस सल्फेट को हीट कर रही है और उसके बाद जो फ्यूम्स बाहर आ रही हैं उसको हल्के से स्मेल करेंगे। तो ये बर्निंग ऑफ सल्फ़र की हमें स्मेल मिलती है, जैसे आपका लिखा हुआ है विच हैव ए स्मेल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ बर्निंग ऑफ सल्फ़र। तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन भी कहते हैं इसको। कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है लाइमस्टोन का केमिकल फार्मूला क्या है, तो CaCO3 आप दोगे। जो चाक के अंदर भी यही होता है, कई बार पूछ लेते हैं चाक का फार्मूला क्या है, उसका केमिकल नेम क्या है, उसका केमिकल फार्मूला क्या है, तो CaCO3 आप ध्यान रखेंगे। सो दिस इज़ आवर कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम इसको हीट कर रहे हैं तो हीट करने से हमें फिर दो चीज़ें मिल गई, तो डिकम्पोज होगा, ये टूट जाएगा ये, और हमें मिला क्विक लाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये टूट कैसे रहा है, इसको हीट कर रहे हैं। जब किसी चीज़ को हीट करते हैं दैट मीन्स वी आर गिविंग द थर्मल एनर्जी। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। सो दिस इज कॉल्ड ए थर्मल डिकम्पोजिशन। यानी कोई चीज़ किसकी एप्लीकेशन से टूट रही है, आपने हीट लगाई है या आपने लाइट की प्रेजेंस ली है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका नाम होता है। इसके बाद ये फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लेड नाइट्रेट, PbNO3 ट्वाइस। कई बार भिवानी बोर्ड ने क्वेश्चन MCQ के अंदर पूछा है कि लेड नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है, PbNO3 2 लेड नाइट्रेट। तो इसको ध्यान रखेंगे। अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हम इसको गर्म कर रहे हैं, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन है, और गर्म करने से क्या होगा, फिर डिकम्पोज हो रहा है, तो हमारे पास दो या दो से ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं। तो इसमें हमें मिला लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। तो लेड ऑक्साइड PbO है आपका, प्लस में 4 टाइम्स NO2 गैस आपको मिली है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब ये जो गैस है ये कलर्ड गैस होती है, ब्राउन कलर की गैस होती है। ऑक्सीजन को हम सभी जानते हैं कलरलेस गैस है। तो ब्राउन कलर की अगर गैस आएगी तो उसको हम देखकर ही पहचान सकते हैं कि ये ब्राउन कलर की गैस है। इसलिए इस तरह की गैसेज को, जो कलर्ड गैसेज होती हैं, ये पॉइजनस होती हैं, इनको हमें स्मेल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद ये आपका एक सिंपल केस है कि आपने एक मग के अंदर वाटर लिया हुआ है और बैटरी यहाँ लगाई हुई हमने, 6 वोल्ट की बैटरी है। स्विच को ऑन कर देंगे तो वाटर को जो है हम डिकम्पोज कर रहे हैं। तो इस तरह की प्रोसेस को, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है, तो ये हमारे पास क्या होएगी, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर बोलेंगे इसमें। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक जो आपका इलेक्ट्रोड है वहाँ ऑक्सीजन आएगी और दूसरा जो इलेक्ट्रोड है वहाँ हाइड्रोजन आएगी। तो पेपर में पूछ लेते हैं कि ऑक्सीजन कहाँ आएगी, वो एनोड पर आ रही है, यहाँ एनोड है, ये रहा आपका एनोड, और यहाँ आपका ऑक्सीजन है। और इसके बाद जो हाइड्रोजन आ रही है वो आपकी कैथोड के ऊपर आ रही है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपकी एक्टिविटी है, आपको दिख रहा है एक्टिविटी में कि उसमें बोल रहा है ये प्लेट है, इसमें सिल्वर क्लोराइड लेते हैं और इसको जब धूप लगती है तो इसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है और जो सिल्वर क्लोराइड है वो टूट भी जाएगा। तो जैसे यहाँ रिएक्शन है कि 2AgCl, दिस इज़ योर सिल्वर क्लोराइड। अब सनलाइट की प्रेजेंस में ये डिकम्पोज हो रहा है आपका, और ये क्या बनाता है, 2Ag सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस। तो अगर ये सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हुआ है तो हम इसको बोलेंगे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसी तरह AgBr का है, सनलाइट में लेंगे तो ये आपका आ जाएगा। अगली रिएक्शन पर चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एक चीज़ दूसरी चीज़ को अपनी जगह से हटा देती है। जैसे आपको यहाँ एक्टिविटी दिखाई दे रही है कि आपने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया हुआ है, उसमें आयरन नेल्स को डाला है। ये एक्टिविटी है, आप पढ़ सकते हैं इसको, क्योंकि हमारा रिवीजन टाइम है सेट के लिए। तो थोरोली आप इसको पढ़ लेंगे क्लास में, हम इसको ले चुके हैं। तो हमने देखा कि जब हमने आयरन नेल्स को इसमें कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाला तो आयरन नेल जो है कुछ टाइम के बाद क्या हो गई है, उसके ऊपर ब्राउन कलर आ गया है। तो उसके ऊपर जो है आपको दिखाई दे रहा है कि ये केमिकल रिएक्शन इसमें हो गई है। अब इसके बाद में आपको दिख रही है कि जो रिएक्शन है वो क्या हुई, कि आयरन नेल आपने ली थी तो ये आपका आयरन हुआ, प्लस कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था आपने डाला। तो आयरन इज़ मोर रिएक्टिव, सो इट विल डिस्प्लेस दिस कॉपर। कॉपर बाहर आएगा तो कॉपर अलग निकल जाएगा और फेरस सल्फेट आपका आ जाएगा। तो हम ये भी देखेंगे प्रैक्टिकली कि शुरू में जब हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया था इस एक्टिविटी में, यहाँ पर ये काफ़ी नीला है, और जैसे जैसे रिएक्शन होगी तो ये नीला रंग जो है फीका पड़ने लग जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हो, जैसे इन्होंने इसमें दिखाया है कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन D टेस्ट ट्यूब A है। तो जैसे जैसे रिएक्शन होती जाएगी तो ये जो दूसरी टेस्ट ट्यूब है उसमें जो कलर है कॉपर सल्फेट का, जो नीला कलर है वो फीका पड़ने लग गया है, लाइट कलर हो जाएगा। इस तरह आपकी और रिएक्शन दी हुई है जिसमें जिंक मोर रिएक्टिव है
तो जिंक कॉपर को हटा देगा यहाँ से, तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। इसी तरह लेड प्लस CuCl2 है आपका कॉपर क्लोराइड, तो लेड इज़ मोर रिएक्टिव देन दैट विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो मोर रिएक्टिव चीज़ होती है वही लेस रिएक्टिव को हटाती है। ओके, और नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें दो चीज़ें आएंगी डिस्प्लेस होने वाली। उसमें पहले वाली में एक चीज़ हुई थी, जैसे इसमें आप देख रहे हैं यहाँ सोडियम सल्फेट है और यहाँ बेरियम क्लोराइड है, तो दोनों के आयन जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगे। सोडियम बेरियम की जगह चला जाएगा और बेरियम सोडियम की जगह आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो बेरियम का और सल्फेट का साल्ट बनेगा बेरियम सल्फेट, और सोडियम का और क्लोराइड का साल्ट बनेगा दैट इज़ योर सोडियम क्लोराइड। तो इस तरह से हम इस रिएक्शन को देख सकते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। इसके बाद हमारी अगली रिएक्शन आती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, भिवानी बोर्ड में भी ये पूछी जाती है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आप कह सकते हैं इसको, या रिडक्शन को हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक टर्म में अगर लेंगे तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये भी आपके बड़ी क्लास में आएगा। अभी इस समय सिर्फ हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ही पकड़ना है। ध्यान देंगे कहाँ पर, जैसे ये आपकी रिएक्शन है तो यहाँ आपको दिया हुआ है, इस रिएक्शन से आप इजीली समझ जाएंगे कि कॉपर प्लस ऑक्सीजन है, तो जैसे हम इसको हीट करेंगे तो कॉपर ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ लेगा, या हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन कॉपर के साथ जुड़ गई, तो एडिशन ऑफ क्या हो गया, ऑक्सीजन। सो दिस विल योर कॉपर ऑक्साइड। तो ये हमारी क्या हुई जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। तो ये हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो इसमें हमें दिख रहा है कि जो ऑक्सीजन कॉपर के साथ लगी हुई है वो अलग हो जाती है, तो एक तरह से क्या हुआ यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, तो ये हमारी रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी, दैट इज़ योर रिडक्शन रिएक्शन। अब इन्होंने इनको समरी करके दिखाया कि यहाँ जो आपकी रिएक्शन है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन में, तो इसमें जो कॉपर ऑक्साइड है उसका क्या हुआ, रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन हट गई, और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। इसी तरह के आपके बाकी एग्जाम्पल दिए हुए हैं तो आप उनको कर सकते हैं। दीज आर क्वाइट ईजी एग्जाम्पल्स। इसके बाद यहाँ एक चीज़ पूछी जाती है कि बोर्ड के अंदर कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये दो टर्म है हमारे पास। तो रिडक्शन का हम क्या ले लेते हैं, RED, और ऑक्सीडेशन से क्या ले लेंगे, ऑक्स। तो ये हमारे पास क्या रिएक्शन बन जाएगी, रिडॉक्स रिएक्शन। तो पूछ लेते हैं कि व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शन, दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। अब हमारा बस लास्ट आर्टिकल है कि हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, ऑफ कोर्स। सो और फर्स्ट रिएक्शन इज कोरोजन, यानी जंग लगना। अगर हमने देखा होगा कि हम घर के बाहर लोहे की कोई चीज़ छोड़ देते हैं तो उसको क्या लग जाता है, रस्टिंग हो जाती है, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, कोरोजन बन जाएगा, तो हम उसको कोरोजन कहते हैं। कोरोजन अलग अलग मेटल्स को होता है, कॉपर को भी ग्रीन कलर का कोरोजन होता है। सो आप इसको पढ़ सकते हैं, ईजी आर्टिकल है। कोरोजन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं कि हम उस आर्टिकल को पेंट कर सकते हैं या किसी दूसरे एलिमेंट की उसके ऊपर कोटिंग चढ़ा सकते हैं। जैसे आपको दिया हुआ दी ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर द एग्जांपल्स ऑफ कोरोजन। कोरोजन काजेज डैमेज टू कार बॉडीज ब्रिज, नुकसान होता है हमें बिना मतलब का कोरोजन की वजह से, तो कोरोजन एक बीमारी की तरह होता है। तो ये आसान आर्टिकल, आप इसको इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी का मतलब होता है कि जो हमारा खाना है या कोई खाने की चीज़ें हैं, अगर वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करती हैं और वो ख़राब हो जाती हैं तो हम उस चीज़ को कहते हैं रैंसिडिटी। रैंसिड होते हैं, तो रैंसिड से बना रैंसिडिटी। जैसे आपने लिखा हुआ है, यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ड द फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स लेफ्ट फॉर लॉन्ग टाइम्स, तो वो क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो इस चीज़ को हम कहते हैं रैंसिडिटी। चीज़ों को ख़राब होने से बचाने के लिए हम उसमें क्या ऐड करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स, तो इस तरह की चीज़ों को एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। इसके बाद यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फ्लश बैग ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन। सो दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूछेंगे आपसे कि जो चिप्स पैकेट होते हैं उसमें कौन सी गैस डाली जाती है, नाइट्रोजन गैस को डालते हैं, और क्यों डालते हैं, टू प्रिवेंट दी ऑक्सीडेशन। इसके बाद आपके ब्लू क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आपकी समरी है, इसको आप इजीली पढ़ सकते हैं, एक्सरसाइज आप कर सकते हैं और अपने पेपर की आप तैयारी कर सकते हैं। जो भी आपके क्वेश्चन है सारे ही आपके पूरा हमने लेसन कवर कर लिया है।
तो उम्मीद करते हैं कि आप इस लेसन में से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, वो चाहे आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन में से हो, आपका एक्टिविटी में से हो, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो आप हर एक क्वेश्चन को ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं। सो रिवाइज़ करिए, लेसन को अच्छे से तैयार करिए। दिस इज़ योर यूनिट 1। थैंक यू।